महाभारत का युद्ध केवल एक सामरिक संघर्ष नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की परख का प्रतीक था। इस महायुद्ध में वीर योद्धा अभिमन्यु का चक्रव्यूह भेदन एक ऐतिहासिक और वीरता से भरी घटना है। अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र और पांडव कुल का गौरव था, अपनी युवावस्था में ही अपने साहस और पराक्रम से चक्रव्यूह के षड्यंत्र का सामना करने को तैयार था। भगवान कृष्ण के साथ उसका संवाद न केवल एक गुरु शिष्य का मार्गदर्शन है, बल्कि एक युवा योद्धा की दृढ़ता, विश्वास और धर्म के प्रति उसकी निष्ठा को उजागर करता है। आज के पॉडकास्ट में सुनिए अभिमन्यु और श्री कृष्ण संवाद। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट, धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ। दृश्य कुरुक्षेत्र का मैदान। युद्ध की तैयारियों के बीच अभिमन्यु और भगवान कृष्ण के बीच एक गहन संवाद होता है। चारों ओर युद्ध की गूंज और तनाव भरा माहौल। अभिमन्यु जो अभी युवा है, चक्रव्यूह में जाने का साहस दिखा रहा है, लेकिन उसकी मासूमियत और उत्साह को देखकर भगवान कृष्ण उसे समझाने आते हैं। मामा श्री, आज मेरे लिए ये युद्ध सिर्फ युद्ध नहीं, एक धर्म का पालन है। मेरे पिता अर्जुन से सीखी हुई विद्या और माता सुभद्रा के मिले संस्कारों ने मुझे इस पल के लिए तैयार किया है। हे अभिमन्यु, तुम्हारा साहस अद्वितीय है। तुम्हारा योद्धा बनने का संकल्प एक गौरवपूर्ण कर्तव्य है, लेकिन चक्रव्यूह की अंतिम बाधा तुम्हारे सामने चुनौती बनकर खड़ी है। क्या तुम्हें इसकी गंभीरता का भान है? मुझे सब पता है मामा श्री। 9 माह की विद्या और 16 साल की जवानी ने मुझे इस रणभूमि के लिए तैयार किया है। मैं जानता हूं कि यह अंतिम द्वार कैसे तोड़ना है, और आज मैं ये करके दिखाऊंगा। अभिमन्यु, रणभूमि में केवल साहस नहीं, सूझबूझ की भी जरूरत होती है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला तो सिखाई, परंतु उसे पूर्ण रूप से भेदने का ज्ञान केवल उन्हीं के पास है। क्या तुम समझते हो कि अगर तुम हार गए तो इसका परिणाम क्या होगा? मामा श्री, हार तो जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन अपयश मैं वो सहन नहीं कर सकता। यदि मैं युद्ध भूमि में नहीं गया तो पांडवों की प्रतिष्ठा पर आंच आएगी, और मेरे लिए उससे बड़ी हार कुछ नहीं हो सकती। मामा श्री, यह वीरता है अभिमन्यु, लेकिन याद रखना, युद्ध में नीति और मर्यादा का पालन करना आवश्यक होता है। यदि सामने वाले छल से काम लें तो तुम क्या करोगे? मामा श्री, पांडव वंश की परंपरा रही है, हम वीरता और धर्म का पालन करते हैं। छल का उत्तर मैं अपने शौर्य से दूंगा, और यदि छल से भी हार मिली तो मेरी वीर गति स्वर्ग का मार्ग बनाएगी। यही तो मेरी चिंता है अभिमन्यु। चक्रव्यूह की योजना दुर्योधन और कौरवों ने बहुत सोच समझकर बनाई है। तुम्हारे सामने सिर्फ एक द्वार नहीं, 7 महारथी खड़े होंगे। क्या तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो? मामा श्री, एक बालक भी सिंह का शावक होता है। मैं भी एक सिंह का शावक हूं। सिंहों की गर्जना और सागर की लहरें मुझे विचलित नहीं कर सकती। मैं इन 7 द्वारों को तोड़कर विजय पताका फहराऊंगा। और यदि वो अंतिम द्वार न टूटा तो? यदि दुर्योधन और अन्य महारथी तुम्हें छल से घेर लेंगे तो क्या करोगे तुम? तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। अगर रणभूमि में मरना लिखा है तो यह मृत्यु मेरे लिए गर्व की बात होगी। मेरे अस्त्र शस्त्र केवल मेरी ताकत नहीं, मेरा आत्मबल है। और यदि मुझे निहत्था भी कर दिया जाए तो मैं हार नहीं मानूंगा मामा श्री, यह मेरा वचन है। अभिमन्यु,
एक बात सदैव याद रखना, वीर वही है जो मर्यादा में रहकर भी विजय प्राप्त करे। तुम्हारी ये 16 साल की जवानी एक अमूल्य संपत्ति है। इस युद्ध में अपना सर्वस्व देना, परंतु ध्यान रखना हर कदम पर नीति और धर्म का पालन हो। मामा श्री, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं इस धर्म युद्ध में पांडव वंश की शान को बनाए रखूंगा, और यदि इस युद्ध में मेरे प्राण भी चले जाते हैं तो वो मेरे लिए गर्व की बात होगी। जय हो अभिमन्यु, तुम एक सच्चे योद्धा हो। जाओ और अपने साहस, आत्मबल और नीति से रणभूमि में धर्म की रक्षा करो। अभिमन्यु रणभूमि की ओर बढ़ता है और श्री कृष्ण उसे देख रहे हैं। उनकी आंखों में गर्व है, वहीं दूसरी ओर चिंता भी। लेकिन वो जानते हैं कि ये धर्म युद्ध है। युद्ध भूमि पर अभिमन्यु के सामने कौरवों की विशाल सेना खड़ी है। जयद्रथ और अन्य महारथी उसे घेर लेते हैं। ये चक्रव्यूह ठीक वैसे ही जैसे मैंने 9 माह की पेट में सीखा था। प्रथम द्वार जयद्रथ के द्वारा रक्षित है। जयद्रथ, तैयार हो जाओ। पांडवों के वीर अभिमन्यु ने युद्ध भूमि में कदम रख दिया है। अभिमन्यु, तुम समझते हो कि इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना इतना सरल है? ये तुम्हारी भूल है बालक। लौट जाओ। भूल नहीं, विश्वास है मेरा। पांडवों के रक्त में युद्ध का जोश है और मैं उस परंपरा का वाहक हूं। देखो पहले द्वार को मैं कैसे पार करता हूं। अभिमन्यु जयद्रथ पर तीव्रता से बाण करता है और थोड़ी ही देर में प्रथम द्वार पार कर लेता है। उसे देखकर कौरव सेना में हलचल मच जाती है। तभी दुर्योधन अपने सैनिकों से कहता है, सावधान, ये बालक साधारण नहीं है, इसे रोकना अति आवश्यक है। अभिमन्यु एक एक करके चक्रव्यूह के द्वारों को पार करता है। उसकी वीरता देख पांडवों के पक्ष में ऊर्जा भर जाती है। लेकिन कृष्ण जानते हैं कि एक क्षण एक कठिन परीक्षा का है। वो स्वयं से विचार करते हुए कहते हैं, यह अभिमन्यु कितना वीर है, कितनी वीरता से ये आगे बढ़ रहा है। लेकिन मुझे भय है कि ये रणभूमि उसके लिए छल से भरी हुई है। उसके भीतर जितना साहस है वह अद्वितीय है, लेकिन उसकी मासूमियत इस छल को नहीं समझ पाएगी। वहीं दूसरी ओर अभिमन्यु 5वां और 6ठा द्वार भी पार कर चुका है, लेकिन अब 7 महारथियों का घेरा उसके सामने है। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, दुशासन और अन्य प्रमुख योद्धा, वे सभी मिलकर अभिमन्यु को रोकने की योजना बनाते हैं। तभी द्रोणाचार्य मौन और गंभीरता से कहते हैं, अभिमन्यु, तुमने अद्भुत साहस दिखाया है, लेकिन इस चक्रव्यूह का अंतिम द्वार पार करना तुम्हारे लिए असंभव है। गुरुदेव, आपके चरणों में मैंने युद्ध की मर्यादा और धर्म को सीखा है, लेकिन आज आपके समक्ष मुझे यह कहना पड़ रहा है कि यह युद्ध अधर्म का प्रमाण है। क्या यह उचित है कि 7 महारथी एक अकेले योद्धा पर प्रहार करे? गुरुदेव, यही युद्ध की नीति है अभिमन्यु। हम केवल अपने पक्ष का धर्म निभा रहे हैं। ये धर्म नहीं अधर्म है गुरुदेव, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अपने शौर्य पर विश्वास है। चाहे 7 महारथी हो या 70, मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भी धर्म की रक्षा करूंगा।
अभिमन्यु अपने अस्त्र शस्त्र से युद्ध शुरू कर देता है। वो एक एक करके सभी महारथियों को चुनौती देता है, लेकिन उसकी वीरता के बावजूद कौरव पक्ष छल का सहारा लेते हैं। दुशासन अभिमन्यु पर पीछे से वार करता है, जिससे उसका रथ सारथी निष्प्राण हो जाता है। अभिमन्यु अकेला और निहत्था रह जाता है। तभी कर्ण अभिमन्यु से कहता है, अब तुम्हारे पास कोई शस्त्र नहीं बचा अभिमन्यु, उचित होगा तुम समर्पण कर दो। समर्पण? पांडवों का पुत्र कभी समर्पण नहीं करता, चाहे मुझे अपने जीवन की आहुति ही क्यों ना देनी पड़े। यह पहिया मेरा अंतिम शस्त्र है और मैं इसे अपने अंतिम शस्त्र के रूप में उपयोग करूंगा। अभिमन्यु रथ के टूटे पहिए को उठाते हैं और उसी पहिए से शत्रु सेना पर प्रहार करते हैं। उनकी बहादुरी और दृढ़ता से कौरव पक्ष भयभीत हो जाता है, लेकिन वो सभी मिलकर उस पर वार करते हैं। दुशासन पीछे से गदा का प्रहार करता है, जिससे अभिमन्यु निष्प्राण हो जाते हैं। कृष्ण दूर से इस दृश्य को देखते हुए आंखों में आंसू लिए मन ही मन कहते हैं, हे अभिमन्यु, तुमने पांडव वंश की मर्यादा और शौर्य को सिद्ध किया है। तुमने वीर गति प्राप्त कर स्वर्ग का मार्ग चुना है, लेकिन तुम्हारा यह बलिदान भूलना असंभव है। यह धर्म युद्ध अधर्म और छल से भरा हुआ है, किंतु यह भी सत्य है कि अंत में विजय धर्म की होगी और अभिमन्यु का बलिदान एक गाथा बनेगा, जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ।